पुष्पांजलि दिन भर फ़ोन पर बात किया करती थी। पूरा दिन भर बिजी रहती थी और छोटी छोटी बातों पर आए दिन झगड़ा किया करती थी और मेरे बेटे पर भी चिल्लाती थी। काफ़ी समझाने के बावजूद भी वह नहीं मानती और दिन भर झगड़ा किया करती थी। उसे शांत करने के लिए मैंने उसे मार डाला। ऐसा कहते हुए हरिशंकर ने अपने माथे पर हाथ फेरने लगता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है कानपुर देहात की, जहाँ जो है एक कानपुर में जो है थाना पड़ता है, गुजौरी थाना क्षेत्र में अम्बेडकर नगर इलाके की है, जो सोमवार की देर रात को हरिशंकर ने अपनी पत्नी को तराजू के बाट से कुचलकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसे लोहे की राड से उसके सिर पर लगातार वार करते हुए 6 घंटे के इलाज के दौरान उसके औरत का नाम था पुष्पांजलि और उसने अपना दम तोड़ दिया। गल्ला व्यापारी हरिशंकर इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो निकल जाते हैं और उसे पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। और पुलिस ने जब पूछताछ करना शुरू किया तो पत्नी को मारने के बाद वह क्या कह दिया, इससे भी सुनने के बाद लोगों को काफ़ी दहशत सा और सोचने पे मजबूर कर देता है। दरअसल अम्बेडकर नगर के रहने वाले हरिशंकर का मकान यहाँ सोमवार को करीब रात की 11 बजे हरिशंकर शराब पीकर पहुँच जाते हैं। इसके बाद उसमें घर में लगे सीसीटीवी फोटो को कैमरे को बंद कर देते हैं और फिर अपनी पत्नी को लोहे या राड से किसी बात को लेकर उनकी पत्नी अक्सर उनको समझाने की कोशिश किया करती थी कि आप शराब और जैसे नशा न करें तो ज़्यादा बढ़िया। उस दिन भी ये हादसा उस भी दिन हुआ और इन दोनों में एक दूसरे से कहा सुनी हुई और हरिशंकर ने गुस्सा में आकर पहले तराजू के पलड़े से उनके मुंह पे लगातार वार करते चले गए और उनके चेहरे पर कई हमला किया। उसके बाद उनका जबड़ा टूट जाता है और टूटने के बाद फिर राड से उनको मारने लगते हैं और जो है वहीं उनकी मौत हो जाती है। दरअसल जब मीडिया के मुताबिक ये बात समझ में आई कि जो है पति जो है हरिशंकर शराब पीता था और पुष्पांजलि अक्सर उसका विरोध किया करती थी, तो 7 अक्टूबर को यही हुआ था। जो शराब पीकर आए पति ने हरिशंकर को पत्नी को की बातें अच्छी नहीं लगी और उसने उसकी हत्या कर दी। आरोपी हरिशंकर के खिलाफ पुष्पांजलि के भाई FIR दर्ज करा चुके हैं। दरअसल बकौल पुलिस हरिशंकर ने कहा कि मेरी पत्नी आए दिन मुझसे झगड़ा किया करती थी और पूरे दिन किसी न किसी से फ़ोन पे बात किया करती थी और बेटे से कहती थी कि पापा की तरह न बनो, उनके खिलाफ भड़काती थी। उस दिन भी वो मुझसे लड़ाई कर रही थी और हरिशंकर ने कहा कि मेरा पहला भी इससे पहले झगड़ा हो चुका था, तभी भी मैं केस मैंने दर्ज हुआ था, लेकिन उस समय की बात थी तो ना मुझे जो है लड़ेगी और ना मैं वो एक दूसरे को जो है चलती रहती थी और वो सिर्फ ज़्यादातर वो मुझे सिर्फ शांति चाहती थी। पुलिस ने जब हरिशंकर से पूछताछ की तो इस बीच उस मामले का खुलासा हुआ कि तुम्हें कुछ याद है कि जवाब में हरिशंकर ने कहा कि उस दिन मैंने जो है गुनौजी में शराब पी और मैं बहुत नशे में था और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मुझे वह चिल्लाने लगी और उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन था और मैं कुछ बोल पाता। मैंने पहले उसने CCTV कैमरे को बंद कर दिया और हरिशंकर ने कहा कि उसके बाद मुझे कुछ मिला, मैंने उसे पुष्पांजलि की पीठ पर पीटना शुरू किया और जो है मुझे बस उसे शांत करना था और वो शांत नहीं हो रही थी। जब उसके चेहरे पर खून निकलने लगा तो मैं घर से बाहर भाग निकला और नौबस्ता के ACP मंजय सिंह आरोपी को गिरफ्तार कर पुष्टि की है कि बताया कि महिला के भाई की इस शिकायत पर पुलिस ने हत्या का FIR भी दर्ज कर लिया गया। वहीं आरोपी हरिशंकर से पूछताछ भी की जा रही है। गुरुवार को उसे जेल भी भेज दिया गया था, लेकिन जो है गुजौनी के रहने वाले हरिशंकर को अग्निहोत्री की शादी 2011 में पुष्पांजलि और पूजा से हुई थी। पुष्पांजलि के भाई संजय दीक्षित ने बताया कि शादी के बाद पता चला है कि हरिशंकर शराब पीने का आदी था और उसको कई बार मना भी किया गया, लेकिन वह नहीं मान रहा था और हरिशंकर की मेरी बहन के साथ आए दिन मारपीट हुआ करता है। इससे परेशान होकर 1 साल पहले पुष्पांजलि ने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराया था, लेकिन परिवार का परामर्श और केंद्र में केस था तो इसी हरिशंकर ने के काफ़ी मांगने के बाद जो है समझौता हो गया था। लेकिन
हमें उस वक्त नहीं पता था कि इस हरिशंकर ने मेरी बहन की हत्या जो जैसे को अंजाम दे देगा। लेकिन जब संजय दीक्षित ने 7 अक्टूबर को भी हरिशंकर को शराब पीकर घर आया और उसने उसको टोका तो वो मारपीट शुरू कर देता है और पिटाई में पुष्पांजलि का जबड़ा टूट जाता है। इससे शरीर पर 8 जगह पर गंभीर चोट भी निशान आए थे। मायके वालों ने बताया कि पुष्पांजलि की हत्या करने से पहले हरिशंकर ने घर में लगे सीसीटीवी फोटो पर दिए गए पुलिस की जांच में भी सामने आया है कि 1 घंटे पहले सीसीटीवी फोटो को बंद कर दिया गया ताकि दूसरी तरफ हरिशंकर के बेटे ने बताया कि मम्मी पापा के बीच मारपीट हुई थी, लेकिन इस दौरान वह अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। वहीं पुष्पांजलि के मायके वालों ने बताया कि पिता और बेटे को भी अपने साथ मिला लिया है, इस वजह से वह पिता के खिलाफ नहीं जा रहा है। बाकी जो भी जांच है पुलिस अपना तफ्तीश कर रही है। आरोपी फ़िलहाल पकड़ा गया है और अब ये सारा सुनवाई कोर्ट में जाएगा। जो इस पुष्पांजलि के साथ जो हुआ वो शायद बेहद दुखद की बात थी। फिलहाल आज हमारे समाज में ऐसे भी कई ऐसे फैमिली भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने फैमिली की अपने परिवार की बात नहीं मानते और ऐसे बुरे कदम का उन्हें लत लग जाता है और वो पूरी तरह से बर्बाद होने लगते हैं। लेकिन आप ज़रा सोच और समझकर सोचिए कि आपकी जिससे शादी हुई है वो भी तो आप ही की भरोसे है। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी। ऐसे तमाम बातों का इन जो है कहानियों से आपके साथ हम हर रोज़ सोचते हैं, रूबरू कराते चले ताकि आप भी जहाँ रहें कोई भी कदम उठाए तो उसे बहुत सोच और समझ कर कदम उठाएं। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।